हेलो, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को उस बातों को बताने जा रहा हूँ जो सबके लिए ज़रूरी है, सब बच्चों के लिए ज़रूरी है। यह बात है, ध्यान से सुनिएगा कि आपको स्कूल में, कोचिंग में या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते समय पढ़ाई समझ में क्यों नहीं आती है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम याद करते हैं भूल जाते हैं, हमको समझ में नहीं आ रही, आप क्या पढ़ा रहे हैं, मिटका दिए, थोड़ा धीरे से बोलिए। बहुत सारी चीज़ें, या वाक्य बोला जाता है तो एक बार बोल दिया जाता है तो बोलते हैं दोबारा भी सर बोलिए, हमको समझ में नहीं आ रही। आखिर क्या दिक्कत है कि उनको समझ में पढ़ाई नहीं आती है। तो आज इस पर हम बात करेंगे और ध्यान से आप सुनिएगा और पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ऐसा करोगे या कीजिएगा तो आपका कभी भी ऐसा डाउट नहीं होगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई सबको समझ में आएगा, ईश्वर सबको अच्छा दिमाग दिया, आपको भी दिया है, इसीलिए आपको भी समझ में आएगा। कुछ हम लोग गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वह पढ़ाई हमको समझ में नहीं आती है। अगर उन गलतियों को हम न करें, ध्यान दें कि यह हमारे यहाँ मिस्टेक हो रही है, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि पढ़ाई आपको समझ में बिल्कुल 100% कंसेप्ट आएगा। आप बोलेंगे कि राकेश सर क्या बताए थे, गजब की बात। तो देखिए यही टॉपिक है कि स्कूल, कोचिंग में या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते समय पढ़ाई क्यों नहीं समझ में आती है, चाहे समझ में क्यों नहीं आती है। तो यह हम लोग का जो टॉपिक है, इसी को ध्यान में रखना है। पढ़ाई क्यों समझ में नहीं आती, ये भी हो जाएगा, या क्यों नहीं समझ में आती। तो इसको नहीं यहाँ कर देंगे तो और यहाँ बेटर हो जाएगा, नहीं, याद रखना। पढ़ाई क्यों पढ़ते समय पढ़ाई क्यों समझ में नहीं आती है, चलिए ये अच्छा रहेगा, वो भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़े, बहुत सभी बच्चों के लिए एक अच्छा फैक्ट है। देखिए पढ़ाई समझ में आखिर क्यों नहीं आती है। पढ़ाई न समझने का सबसे बड़ा कारण है, आप पढ़ते हैं और आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। बेचारा टीचर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना। देखिए किसी भी बच्चों को, कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, हम या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई न समझ में आने का जो कारण है वो है अशांति। क्या है? अशांति। कहेंगे ई क्या बात है, ऐसा बात नहीं, अशांति। आपको हम वैज्ञानिक तरीका बताएंगे क्यों अशांति होने से हमें पढ़ाई समझ में नहीं। क्योंकि देखिए अगर हम अशांत है, हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, एकदम अशांत है, कहेंगे नहीं सर हम तो सुन रहे थे, अशांत कहा है। तो आप दूसरे से कलम मांग रहे, कॉपी मांग रहे, पढ़ते समय दूसरे से बात कर रहे, इशारा कर रहे हैं, तो बताइए क्या है, ये हमारे ब्रेन को अशांत बना देता है। हमको उन चीज़ों को जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस नहीं जाती है, हमको उन चीज़ों पर फोकस जाने लगती है जिस पर हम इशारा कर रहे हैं, कॉपी मांग रहे, पेन मांग रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या हम अपना घर दिमाग पर लगाए हुए हैं, दूसरे जगहों पर दिमाग ब्रेन को लगाए हुए हैं। इससे हमारे ब्रेन में अशांत वातावरण बनता है। तो कहेंगे सर कैसे बनता है, तो इस कारणों से बनता है। अगर अब देखिए सबसे बड़ा कारण क्या, ध्यान से सुनिएगा, अशांत होने से होता क्या है। जब हम अशांत रहेंगे तो हमारा माइंड जो होती है बिजी रहती है, क्या रहती है, बिजी, व्यस्त रहती है। क्यों बिजी रहती है? क्योंकि भाई इसको आप अशांत बना चुके हैं, आप दूसरे चीजों पर इसका अटेंशन लगाए हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, और इधर पढ़ाई भी हो रही है, तो आपका ब्रेन जो होते है ना बिजी रहता है। और आप बताइए कि बिजी व्यक्ति किसी को सुनते हैं? जब किसी ऑफिस में हम लोग जाते हैं, ब्लॉक में या कहीं ऑफिस में जाते हैं और बोलते हैं सर आपसे बात करनी है, तो सर बोलते हैं देखो बिजी हम हैं, या उसके कर्मचारी बोलते हैं, गार्ड बोलते हैं सर अभी बिजी है, बाद में बात करेंगे। आज के डेट में देखो कि बिजी जो व्यक्ति है, बिजी आदमी, व्यस्त आदमी किसी को सुनते हैं क्या? यहाँ तक कि हमारे रिलेशन में भी जो लोग हैं, रिश्तेदार, कहीं मिल जाते हैं रोड पर चलते हुए बाइक से, तो भी हालो हाई कर लेते हैं बाइके पर से, क्योंकि वो बोलते हैं देखो बहुत हम बिजी है, बहुत काम है, इसीलिए हम नहीं रुके, बाद में जब मिलते हैं तो बताते हैं अपनी क्या है। आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने माइंड को बिजी बनाए हैं, बिजी बनाए हुए हैं,
तो बिजी जो बन गया, व्यस्त बन गया, तो बिजी किसी को सुनते नहीं है। और उधर सर पढ़ाई सुना रहे, कहानी कह रहे कि मैथ बना रहे, देखो 2+2 4 हुआ, लेकिन यह माइंड तो हम बिजी कर चुके हैं किसी अन्य कार्यों में। अब बिजी है तो इस बात को माइंड कैसे एक्सेप्ट करेगा? यही कारण है, ध्यान दीजिए, यही कारण है, सबसे बड़ा कारण कि हम अपने माइंड को अशांत रखते, अशांति रखते दूसरे कार्यों में, जिसके कारण हमारा ब्रेन बिजी रहता है। और बिजी रहने के कारण हमें जो पढ़ाई है वह समझ में नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई को 100% हम समझे, कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट समझे, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अपने ब्रेन को शांत बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? शांत, शांति होनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने अपने जीवन में ऐसी शांति प्राप्त करके ही, एकाग्रता प्राप्त करके एक बड़े ज्ञान को उपलब्धि प्राप्त की, जिससे बुद्ध से भगवान बन गए। तो शांति में देखिए बहुत तरक्की होता है। शांति एक ऐसी चीज होती है जो हमें खुशी प्रदान करता है। पैसा क्षणिक खुशी प्रदान करता है, जब तक पॉकेट में रहेगा आप खाएंगे, दोस्त मित्र संगे घूमेंगे, आपको प्रसन्नता मिलेगी और वही क्षणिक खुशी मिलेगी। लेकिन शांति आपके अंदर है, एकाग्र आप है, आपके घर में शांति है, तो वहां प्रसन्नता होती है, लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए आप स्कूल, कोचिंग या कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो अपने ब्रेन को शांत रखिए, दोस्त मित्रों से दूर रखिए, बिल्कुल माइंड को फ्री रखिए। शांत रखने से हमारा ब्रेन जो होता है ना, फ्री होता है। और जब यह फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, तो उस चीज़ों को बहुत ध्यान से ग्रहण करता है और हमारी माइंड में चली जाती है। आप देखिए, एक बात सुने होंगे, कहेंगे सर ऐसा कि आपको कोई भी बड़े बड़े आचार्य बताते हैं कि देखो सुबह में जाकर पढ़ो। क्यों? क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है ना, बिल्कुल शांत होता है, और शांत होने के कारण हमारा माइंड भी शांत होता है, फ्री होता है और बिजी नहीं होता है। और जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, वो हमारे माइंड में जो है एक्सेप्ट हो जाता है, जाकर बैठ जाता है, परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, और इतने चला जाता है कि अब उसको कितने भी बाहर निकालो वह नहीं निकलता। इसीलिए जो है हमें शांति से पढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ एक टॉपिक आ गया कि शांत, कहोगे सर कि शांत हम कैसे रहे, कैसे जानेंगे कि हम शांत हैं? तो शांत रहने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन उन तरीकों में सबसे बड़ा तरीका 2 है। अगर हम 2 मेथड को पालन करें रोजाना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके अंदर शांति का वास होगा। आप एकदम, आपकी प्रेशर भी कम होगी, बीपी भी कम होगी, सामान्य होगी, और एकदम आप शांत व्यक्ति होंगे। और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो वह कौन सा 2 तरीका का, इसको आप जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इसको लास्ट तक सुनिए और इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों अपने मित्रों के पास भी भेजिए, इसको शेयर कीजिए, आप बढ़ाइए, ताकि मेरे भी चैनल ग्रोथ करे, सभी लोगों के पास ऐसी सूचनाएं जाए कि सर सही में ये बात बता रहे हैं। आप इसको देखिए प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, और जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही बताया गया है कि गलत बताया। हम लोग, अब मैंने अपने जीवन में खुद इसका अनुभव किया, खुद हम लोग करते हैं, तो इसीलिए 2 तरीका बता रहे हैं। और वह 2 तरीका जो है, मात्र जो है शांति लाने का, क्या लाने का? शांति लाने का 2 तरीका है। शांति लाने का 2 तरीका, और वह 2 तरीका क्या है? और दोनों तरीका रोजाना 10 मिनट का, 10 मिनट इस पर टाइम देना है और 10 मिनट। तो देखिए, आप जीवन में अपने लाइफ में रोजाना 10, 20, 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं। आपको केवल हम 20 मिनट टाइम रोज का मांग रहे हैं, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं बाबू। अगर 20 मिनट आप 10-10 मिनट इस पर टाइम देंगे तो आपके शरीर में, ब्रेन में शांति होगा, ब्रेन फ्री होगा, स्ट्रेस कम बनेगा। ब्रेन जो होती है स्ट्रेस डिक्रीज होने लगती है, ब्रेन पर तनाव नहीं बनता हमारा, और जिससे हमको शांति मिलती है। तो क्या तैयार है आप रोज 10-10 मिनट देने के लिए? अगर तैयार है तभी इस वीडियो को देखिए आप। तो देखिए क्या है, 10 मिनट और 10 मिनट, 20 मिनट रोजाना आपको करना। तो पहला देखिए क्या है, व्यायाम, व्यायाम एक्सरसाइज।
आपको डेली रोजाना 10 मिनट व्यायाम करना। कहेंगे सर व्यायाम में व्यायाम से क्या होगा? व्यायाम से इतना ही नहीं, हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। द हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन। स्वस्थ रहेंगे, आपको डॉक्टर के भी पास कम जाना पड़ेगा। तो आप देखिए व्यायाम करने से होता क्या है कि हमारे माइंड पर स्ट्रेस नहीं बनता, तनाव नहीं बनती है। जब तनाव नहीं बनेगा तो हमें शांति मिलती है, और जब शांति मिलेगा तो माइंड फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, और पढ़ाई भी हमें समझ में आएगी। बहुत बच्चे तो देखिए ऐसे होते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे, कहेंगे सर सिर दर्द कर रहा, बुखार लगा। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि आप अशांत है, आप शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपकी पढ़ाई भी कमजोर हो रही है। इसीलिए जो है डेली